नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले लॉकडाउन 3.0 के बारे में, क्योंकि अब लॉकडाउन की जो डेट थी 3 मई तक, उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 17 मई तक, यानी 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जोन के हिसाब से एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सा एरिया किस किस जोन में आता है और क्या क्या चीज़ें उस जोन में खोली जाएंगी और क्या चीज़ें नहीं खोली जा सकती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉकडाउन की सीमा को 4 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है और इसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। इन जोन के हिसाब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी और कुछ चीज़ें खोल दी जाएंगी। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो जोन डिसाइड किए गए हैं वो हर हफ्ते चेंज होते रहेंगे, अपडेट। से पहले बात कर लेते हैं कि इन जोन को कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सा ऐसा पैमाना है। तो देखिए, अगर रेड जोन की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कोरोना वायरस के केस जहाँ पे भी होंगे उसको रेड जोन घोषित किया जाएगा। इसी रेड जोन को ही हॉट स्पॉट भी कहा जाता है और कंटेनमेंट जोन भी इसी को ही कहा जाता है। अगर बात करते हैं ऑरेंज जोन की, तो ऑरेंज जोन में बहुत कम ही केस आए हों और पिछले 14 दिन के अंदर अगर एक भी केस नहीं आया हो तो उसको ऑरेंज जोन में घोषित कर दिया जाता है। वहीं अगर ग्रीन जोन की बात किया जाए तो पिछले 21 दिनों में अगर एक भी केस नहीं आता है उस एरिया में तो उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है। आइए फटाफट बात कर लेते हैं कि कितने कितने डिस्ट्रिक्ट को किस किस जोन में रखा गया है। तो अगर रेड जोन की बात करें तो इसमें 130 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट को और ग्रीन जोन में 319 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 21 दिन तक कोई भी केस नहीं आता कोरोना वायरस को तो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाता है। और अगर रेड जोन की बात करें तो जितने मेट्रो सिटी है वो मैक्सिमम सारे ही मेट्रो सिटीज़ जो हैं वो रेड जोन में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु और अहमदाबाद। ये कुछ मेजर हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, ये सारे ही रेड जोन में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज रेशियो देख लेते हैं कि ग्रीन जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अगर यूपी की बात करें तो 20 यूपी के डिस्ट्रिक्ट जो हैं जो वो ग्रीन में आते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 25 हैं, 24 मध्य प्रदेश के हैं, 25 अरुणाचल प्रदेश के हैं और 21 उड़ीसा के हैं और 10 हैं उत्तराखंड के। वहीं अगर हम ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज जोन की, तो 16 महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहीं 36 यूपी के हैं, 20 बिहार के हैं, 19 राजस्थान के हैं, 15 पंजाब के हैं, 24 तमिलनाडु और 19 हैं मध्य प्रदेश के। अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रीन जोन की बात करें तो वो असम डिस्ट्रिक्ट में आता है। 30 असम के डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ग्रीन जोन में हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो रेड जोन में आते हैं, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए हमने इसको मेजर मार्क करके रखा हुआ है। तो दिल्ली की बात करें तो इसमें 11 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रेड जोन में आते हैं। कौन कौन से? साउथ ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सहादरा, ईस्ट, न्यू दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट सॉरी। वहीं बिहार की बात की जाए तो मुंगेर, पटना, रोहतास, बक्सर और गया, ये है रेड जोन में। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 14 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में आते हैं। मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, पालघर, नागपुर, सोलापुर, यावतमल, औरंगाबाद, सतारा, धुली, अकोला, जलगांव, मुंबई, सुरबन, ये है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट जो कि रेड जोन में आते हैं। अगर यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी के डिस्ट्रिक्ट ही हैं जो रेड जोन में आते हैं, वो है 19। इसमें आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर, मुरादाबाद, फैज़ाबाद, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा और बरेली। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, मदुरई, नामाक्कल, थंजवूर, चेंगलपत्तू, तिरुवल्लुर, तिरुपुर, रानीपेत, विरुधनगर, तिरुनूर, वेल्लोर और कांचीपुरम। तो मैंने जल्दी जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट बोल दिया है।
आप इस वीडियो को पॉज करके अपने डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं कि आप किस जोन में आते हैं, ताकि कोई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी इसको पढ़ा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से जोन में क्या क्या चीज़ें खुल सकती हैं। तो सबसे पहले रेड जोन की बात करते हैं, जो सबसे डेंजर जोन माना जाता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकेंगी, लेकिन रूरल एरिया में केवल। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो सकेंगी, एनिमल हस्बेंड्री हो सकेगी, प्लांटेशन के काम हो सकेंगे, हेल्थ एक्टिविटीज़ सारी जितनी भी सर्विसेज है हेल्थ से रिलेटेड वो सब होंगी, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़, क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारे काम यहाँ हो सकेंगे। वहीं के अलावा ऑपरेशन ऑफ होम फॉर चिल्ड्रेन, सीनियर सिटीजन, डिस्ट्यूटीज़, वुमेन एंड विडोज़, और जो ऑपरेशन होते हैं आंगनवाड़ी में, वो सारे ही काम को परमिशन दी गई है रेड जोन में। इसके अलावा पब्लिक यूटिलिटीज़ के जैसे यूटिलिटीज़ इन पावर, वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, इनके सारे, और इसके साथ ही कोरियर और पोस्टल सर्विसेज भी रेड जोन में भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए प्रिंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी एंड आईडी इनेबल सर्विसेज, जितनी भी आईटी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सारी हो सकती है। कॉल सेंटर सारे खुल सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे, वेयर हाउस खुलेगा, प्राइवेट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो सारी चीज़ें खुलेंगी। इसके अलावा इसेंशियल गुड्स की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सारी चलती रहेगी, जैसे ड्रग्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, उनकी रॉ मटेरियल के लिए और उसके लिए जो इंटरमीडिएट मटेरियल चाहिए होता है वो सारी ही चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। हालांकि ये तो पहले भी चल रही थी। और जूट इंडस्ट्रीज़ के अलावा चल सकती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी, हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और पैकेजिंग, ये सारे काम हो सकते हैं रेड जोन में भी। तो ये तो था रेड जोन के बाद। अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में। तो रेड जोन में जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही थी वो तो सारी चलेंगी, उसके अलावा क्या एडिशनल इसमें है, तो इसमें आप टैक्सीज और जो कैब होते हैं वो भी सारी सर्विसेज चलेंगी, लेकिन एक ड्राइवर होगा और मैक्सिमम एक पैसेंजर हो सकता है, उससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हीकल, मतलब हम लोग पर्सनल भी अपनी व्हीकल लेके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर फोर व्हीलर होगी तो फोर व्हीलर में दो से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, और अगर टू व्हीलर होगी तो उसमें केवल जो ड्राइव कर रहा है वही हो सकता है, बस उससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। यह है ऑरेंज जोन की बात। बात करते हैं ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में देखिए, रेड जोन में जो जो चीज़ें चल रही थी और ऑरेंज जोन में जो जो चल रही थी चीज़ें वो तो सब इसमें चलेंगी ही चलेंगी। उसके अलावा क्या एडिशनल है, तो इसमें देखिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि बस भी इस जोन में चल सकती है, लेकिन 50% से ज़्यादा पैसेंजर उसमें नहीं हो सकते। पहली चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ के जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही बैन कर रखी गई हैं, उसके अलावा आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं इस जोन में। और ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें सेल परचेज़ की जाती है, तो उसमें पहले तो नॉन इसेंशियल चीज़ें के लिए बैन था, लेकिन अब वो भी खुल गई है कि ई कॉमर्स यानी अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से आप कुछ भी सेल परचेज़ कर सकते हैं और वो कहीं पे भी वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस एरिया में। इसके अलावा वो सारी चीज़ें खोल सकेंगे कुछ चीज़ों के अलावा जो कि प्रोहिबिटेड है ऑल ओवर इंडिया में। अभी मैं बताता हूँ, उसकी भी लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी ओपन नहीं होंगी। देखिए, ये मैंने लिस्ट बना रखी है कि क्या क्या चीज़ें बिल्कुल ओपन नहीं होंगी। तो ट्रैवल की बात करें तो अगर हम बाय एयर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, रेल नहीं चलेगी, मेट्रो नहीं चलेगी, और इंटर स्टेट मूवमेंट बाय द रोड, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाली बसें नहीं चलेंगी, या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ना बस चलेगी, ना ट्रेन चलेगी, ना मेट्रो, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सके। हालांकि अपने स्टेट में रह सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जिसमें कि होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, प्लेस फॉर लार्ज गैदरिंग, जहाँ से एक साथ कई सारे लोग आ सकते हैं, वो सब चीज़ें बंद रहेंगी। इसके अलावा सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, मॉल्स बंद रहेंगे, जिम बंद रहेगी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सारे बंद रहेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ऑल काइंड ऑफ गैदरिंग, जहाँ पे भी कई सारे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें बंद रहेंगी। वहीं रिलीजियस प्लेस की बात की जाए तो वो भी बंद रहेंगे, मतलब मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ें सब बंद रहेंगी। तो ये तो था कुछ लॉकडाउन 3.0 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।